बड़ी खबर है, यूक्रेन में अगले 48 घंटे में हमला कर उसकी राजधानी कीव तक पहुंच सकता है रूस। यूक्रेन में 9 तरफ से हमला कर सकती है रूसी सेना। इस वक्त बहुत बड़ी खबर, रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच सकती है अगले 48 घंटे में। रूस के टैंक अगले 48 घंटे में कीव पहुंच सकते हैं। यूक्रेन और रूस के बीच काफी लंबे वक्त से विवाद चला आ रहा है। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर एक बड़ी फौज तैनात कर रखी है। रूस एक बड़ा वॉर एक्सरसाइज भी शुरू करने जा रहा है और इसी बीच एक बड़ी खबर आती हुई, यूक्रेन में कभी भी घुस सकती है रूसी सेना। 9 तरफ से हमला कर सकती है रूस की सेना। नेटो के देश लगातार यूक्रेन की मदद का दावा कर रहे हैं। यूक्रेन की तरफ से लगातार रूस से बातचीत भी कर रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सबने बातचीत की है, लेकिन उसके बावजूद रूस मानने को तैयार नहीं है और यूक्रेन में 9 तरफ से हमला कर सकती है रूस की सेना। यूक्रेन की सेना भी लगातार सीमा पर बनी हुई है और रूस के सैनिकों से मोर्चा लेने के लिए यूक्रेन के सैनिक भी तैनात हैं। वहां आम लोगों को, महिलाओं को, पुरुषों को, अधेड़ लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है बंदूक चलाने की, सेना में काम करने की। और ये अब बता रहा है कि हालात बहुत गंभीर हो चुके हैं और कभी भी रूस की सेना यूक्रेन पर हमला कर सकती है और यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच सकती है अगले 48 घंटों में। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रूस ने बड़े बड़े टैंक, अपने फाइटर जेट्स और अपना एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 तक तैनात कर रखा है यूक्रेन की सीमा पर। लंबे वक्त से विवाद चला आ रहा है रूस और यूक्रेन के बीच। रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन को नेटो में शामिल किया जाए, जबकि नेटो लगातार यूक्रेन को अपने साथ मिलाने के लिए तत्पर दिखाई देता है और इसलिए रूस लगातार यूक्रेन से और रूस के बीच तनाव बरकरार है। देखिए, इस पर बात करेंगे हम। हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट भी जुड़ रहे हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या उनको अब यहां पर दिखता है, आगे संभावनाएं क्या दिखती हैं और ये हमला कब तक होता हुआ दिखता है। लेकिन देखिए, ये पहली बार नहीं है जब रूस और यूक्रेन के बीच टकराव की स्थिति बन रही हो। इससे पहले भी दोनों के बीच टकराव की स्थिति आ चुकी है और एक बार फिर यहां पर रूस और यूक्रेन के बीच टकराव के हालात पैदा हुए हैं। अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि पुतिन के साथ बात करें। जो बाइडेन और पुतिन की इस बारे में कई बार बातचीत भी हुई, लेकिन उसके बावजूद हालात सुधरे नहीं। हमारे साथ मेजर जनरल A.K. सिवाच डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, थोड़ी देर में जुड़ चुके हैं, और ब्रिगेडियर विनोद दत्ता भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है। ब्रिगेडियर दत्ता, क्या लगता है आपको, ये जो विवाद काफी लंबे वक्त से चला आ रहा है, अब खबर आ रही है कि 9 तरफ से रूसी सेना यूक्रेन पर हमला कर सकती है, कितना संभव दिख रहा है आपको ये? जिस तरह से तनाव उस एरिया में बढ़ता जा रहा है और रशिया जिस तरह से अड़ा हुआ है, और अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों में जब पुतिन और शी जिनपिंग की जो मुलाकात हुई थी, तो वो भी इस बात का सबूत है कि दोनों देश इस एक सुदृढ़ तरीके से या सोची हुई रणनीति के हिसाब से तैयार बैठे हैं और वो ये दुनिया को साबित करना चाहते हैं कि भाई अब अमेरिका के दिन लद गए हैं। और अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ये कह रहा है कि भाई उसके पास अमेरिकन आर्मी है और बाकी 28 जो कंट्रीज हैं नेटो की, उनका भी समर्थन है। लेकिन रूस ने ये बिल्कुल वाज़ेह और साफ कर दिया है कि अगर नेटो का कोई भी इन्वॉल्वमेंट हुआ तो वो युद्ध से बिल्कुल गुरेज नहीं करेगा। और आज की तारीख में उन्होंने जिस तरह से पुतिन ने ये स्टेटमेंट दिया है कि वो न्यूक्लियर स्ट्राइक से भी हिचकिचाएंगे नहीं। अगर आप न्यूक्लियर इन्वेंट्री देखें तो रशिया की जो न्यूक्लियर इन्वेंट्री है वो कहीं ज्यादा है बनस्पत अमेरिका के या और जो नेटो कंट्रीज हैं जो न्यूक्लियर पावर्स हैं। तो आज रशिया और चाइना जो कोल्यूशन है वो एक बड़ा ही फॉर्मिडेबल कोल्यूशन बनता जा रहा है। लेकिन क्रीमिया का इतिहास हमें क्या बताता है मेजर जनरल सिवाच? जिस तरह से क्रीमिया पर हमला कर यूक्रेन के जो द्वीप को कब्जा किया रूस की सेना ने, और अमेरिका का ये जो दावा है कि रूस की सेना यूक्रेन में कभी भी घुस सकती है, कभी भी अगले 48 घंटों में कीव तक पहुंच सकती है, हमला कर सकती है, क्या आपको ये लग रहा है कि जो बाइडेन जो कह रहे थे लगातार कि ये एक मुकम्मल जंग नहीं होगी, लेकिन अब लगता है कि एक मुकम्मल जंग होगी और एक बहुत भयानक जंग हो सकती है ये? बिल्कुल। देखो गौरव, मुझे नहीं लगता कि ये एक युद्ध में बदलाव हो सकता है, क्योंकि इसके कुछ एक रीजन है। देखो, एक तो बात है ये पोस्चरिंग है, रूस करना चाहता है, वो प्रेशर डाल रहा है, 3-4 तरफ से इसने घेर रखा। बेलारूस में
अभी वो 1 लाख के करीब अपने सैनिक लेके एक्सरसाइज भी कर रहा है। डोनबास के अंदर जो कि ईस्टर्न यूक्रेन है, वहां पर भी उसने कम से कम 40,000 ट्रुप्स लगा रखे हैं, ब्लैक सी में भी लगा रखे हैं, और इसी प्रकार से क्रीमिया में। जो क्रीमिया में क्या था 2014 में, हमें इसको ऐसे समझना चाहिए, जो क्रीमिया है वहां पर रशियन पॉपुलेशन है और किसी समय रूस का हिस्सा था जब ये यूएसएसआर और सोवियत यूनियन था। मगर यूक्रेन एक अलग चीज है। अगर यूक्रेन में युद्ध होता है तो रूस को बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसकी वजह यह है, देखो, एक तो यूक्रेन को काफी जो एक प्रकार से मिलिट्री इक्विपमेंट दे दिया है नाटो ने भी, अमेरिका ने भी। ट्रुप्स मुझे लगता है कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं किए हैं। नहीं, लेकिन सर अगर अमेरिका ये कह रहा हो, और ये वो तब कह रहा हो जब रूस और बेलारूस 10 दिन की एक डेडली वॉर एक्सरसाइज करने जा रहे हो, जो इससे पहले शायद नहीं देखने को मिली हो, जिसमें सुखोई शामिल हो, जिसमें S-400 शामिल हो, तो आपको अमेरिका की चेतावनी में दम नजर नहीं आता? नहीं, देखो, मैं ये कहूंगा कि इसको ये देखना चाहिए आपको, क्योंकि ये पोस्टरिंग है। रूस चाहता है कि 3 चीजें करे अमेरिका और नाटो। एक तो यूक्रेन को नाटो के अंदर ना मिलाए, दूसरा जो ट्रुप्स डिप्लॉय किए हैं ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री में, पोलैंड वगैरह में, वहां से निकाले। तीसरा जो कि इनके न्यूक्लियर हथियार नजदीक ना आए रशिया के, वो बफर स्टेट चाहता है। मुझे लगता है ये पोस्टरिंग है, प्रेशर है। युद्ध नहीं करना चाहेगा रूस, क्योंकि रूस हो या चीन या हो अमेरिका, उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रूस का जो एक प्रकार ऑयल और गैस है जिससे वो पैसा कमाता है, वो यूरोप में जाती है, और वो यूरोप से नाटो कंट्री से बंद हो जाएगा, तो उसको रूस को फिर चीन नहीं, को ये तो फिर वैसा वर्षा होगा ब्रिगेडियर दत्ता। फिर तो ये यूरोपियन कंट्रीज को भी रूस तो इतने दिनों से धमकी देता आ रहा है ना, लगातार वो कहता आ रहा है कि हम सप्लाई कट कर देंगे। लगातार रूस यूरोपियन कंट्रीज को धमका रहा है, नेटो की सुरक्षा की सहायता ना मिले यूक्रेन को, वो लगातार ये कह रहा है। हाँ, देखो, मैं ये कह रहा हूँ, जनरल साहब आते हैं आपके पास। ब्रिगेडियर दत्ता का एक रिमार्क ले लें, आपसे भी बात करेंगे अभी। हाँ, देखिए, जिस तरह के समीकरण उभर के आ रहे हैं गौरव, और जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि चीन और रशिया का मिलना। नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसमें नेटो कंट्रीज, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, और इसके अलावा जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, लगातार कोशिश कर रहे थे ये बड़े कंट्री की किसी तरह से इस विवाद को रोका जाए, साथ ही अपनी अपनी सेनाएं भी भेज रहे थे। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी बात की पुतिन से। क्या ये विवाद थम नहीं, इसके बावजूद थमेगा नहीं, ऐसा लगता है अब इस खबर के बाद? नहीं, देखिए, विवाद तो थम जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता, देखिए, जिस तरह की, जैसा जनरल साहब ने कहा कि ये फॉरवर्ड पोस्चरिंग है, ये प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स है, और रशिया ये चाह रहा है कि देखिए, यूक्रेन में करीब 1 लाख रशियंस हैं, तो जो रशिया का क्लेम है कि भाई हमारा इस ज्यादा अधिकार है। चलिए इस पर और बात करते हैं। ब्रिगेडियर दत्ता, आपको रोक रहा हूं, एक छोटी सी मजबूरी है, एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, तुरंत लौटते हैं, उसके बाद आप लोग बने रहिए, इस पर आगे बात करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर आधी रात में, जब भारत में आधी रात हो रही है, तब आ रही है कि रूस यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकता है। अमेरिका ये चेतावनी जारी कर रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।